बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार, अगले माह सलामती कौंसल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तान आइंदा माह जुलाई के दौरान सलामती कौंसल की सदारत की जिम्मेदारियां संभालेगा। मखसूस रिश्ते केस पीटीआई में कोआर्डिनेशन का फुकदान था, जस्टिस मोहम्मद अली मदद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस रिश्ते केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मदद ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई में कोआर्डिनेशन का फुकदान था। मखसूस रिश्तों से मुतल्लिक फैसले की नजरसानी अपीलों पर समाअत जस्टिस मीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिसमें पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। और 190 मिलियन पाउंड केस, आप मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। और बानी से मुलाकात ना कराई तो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए तावन नहीं करेंगे, वजीर आला अली मीन गंडापुर की धमकी। वजीर आला अली मीन गंडापुर का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात हमारा सियासी और कानूनी हक है। इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए तावन नहीं करेंगे। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई की फैमिली तसल्ली बानी पीटीआई की फैमिली तसल्ली रखे, इन्हें कोई माइनस नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि बानी पीटीआई न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के मरकजी किरदार हैं, बल्कि सियासी बयानिए का महवर भी हैं। और मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया, यौम अशूर 6 जुलाई इतवार को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रम हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया, यौम अशूर 6 जुलाई बरोज इतवार को होगा। दुनिया मसला कश्मीर व फलस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए पाकिस्तान। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह एसओ कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका लामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर तिलमिला उठे और लामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और कौमी असम्बली में वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद। कौमी असम्बली ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की जेर सदारत इजलास में फाइनेंस बिल 2025 की शिकवार मंजूरी का अमल हुआ। अब और अमेरिका ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद जंग खत्म करना था, ईरान की एटमी तकसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग खत्म करना था। फौजी ऑपरेशन के सबब इसराइल ईरान में जंग बंदी हुई। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। और खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि अमेरिका को ईरान और इसराइल जंग में शामिल होकर कामयाबी नहीं मिली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इसे लगा कि ईरान सुन्नी हुकूमत को मुकम्मल तबाह कर देगा। ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।